नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है तेजस सोनी और मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं अपने इस YouTube प्लेटफॉर्म पे। और आज हम बात करने वाले हैं भारत के सबसे प्रेस्टिजियस एग्जाम की, जिसका नाम है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा कंडक्ट किया सिविल सर्विस एग्जामिनेशन। इस वीडियो के अंदर हम यूपीएससी सीएससी के बारे में जितने भी बेसिक्स है, बेसिक्स टू एडवांस, और मेरा खुद का जो एक्सपीरियंस है व्हेन इट कम्स टू यूपीएससी, वो मैं आपसे साझा करने वाला हूं। बने रहिएगा हमारे साथ। लेट्स बिगिन। सबसे पहले मैं जब यूपीएससी की बात करूं तो यूपीएससी का जो एग्जाम है वो 3 चरणों के अंदर होता है। सबसे पहले मैं बात करता हूं यूपीएससी क्या है। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन एक कॉन्स्टिट्यूशन, एक संवैधानिक संस्था है, एक इंस्टीट्यूशन है, एक संस्था है जो क्या कराता है, सिविल सर्विस एग्जामिनेशन कराता है 3 चरणों के अंदर। 3 चरण कैसे? प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू। ये पूरी साइकिल जो है वो हर साल उसको दोहराते हैं, और ये जो साइकिल है वो यूपीएससी प्रयास करता है कि वो 1 साल के अंदर इसको खत्म कर दे। फॉर एग्जाम्पल हम बात करें तो नोटिफिकेशन आता है फरवरी के आसपास, एग्जाम जो है वो अप्रैल और मई, जैसे इस बार मई में हुआ, अगले साल में मई में है, जैसे अगले साल जो है वो 23 मई को है। जैसे कि हम बात करें नोटिफिकेशन की, तो नोटिफिकेशन जो है यूपीएससी अपने नोटिफिकेशन फरवरी के आसपास जारी करता है। जनवरी और फरवरी के आसपास जारी करता है, फरवरी के आसपास जारी करता है। जो यूपीएससी प्रीलिम्स का एग्जाम है, जो कि इसका पहला स्टेज होता है, वो यूपीएससी मई में इसको करवाएगा। और जब हम बात करते हैं मेंस की, तो ये जो है ये हमें देखने को मिलता है कब? अगस्त के अंदर देखने को मिलता है। जब हम मई से बात करें तो इस बार जो है 2026 की जब मैं बात करता हूँ, हमारे पास में ऑलमोस्ट 88 से 90 डेज हमारे पास में थे व्हेन इट कम्स टू प्री से मेंस के बीच में जो दिन का गैप है, ये दिन का गैप समय के साथ में कम होता जा रहा है। और इसके बाद मेंस का एग्जाम अगस्त के अंदर होता है। ये जो एग्जाम के बाद में फिर होता है इंटरव्यू। इंटरव्यू आप मान के चल सकते हैं कि लगभग 2 महीने लगते हैं, लगभग 2 मंथ लगते हैं मेंस की कॉपीज का इवैल्यूएशन और उसका फाइनल रिजल्ट आने में। ऑलमोस्ट हम बात कर सकते हैं 2 महीने लगते हैं। आगे बात करते हैं, तो सबसे पहले मैं बात करता हूं प्रीलिम्स की। हम इस वीडियो के अंदर प्रीलिम्स स्पेसिफिक बातचीत करेंगे ताकि आपको कंप्लीट बेसिक समझ में आ जाए कि प्रीलिम्स क्या है, कैसे उसको अचीव करना है, कैसे उसका पैटर्न है, कैसे वो होता है, सब कुछ बने रहेगा हमारे साथ। अगर आप रिपीटर भी हैं तब भी आप इस वीडियो को देखिएगा, क्योंकि लास्ट में जो मैंने इनसाइट दी है वो आपके बहुत काम आने वाली है। लेट्स बिगिन। सबसे पहले मैंने बात की कि इस प्रोसेस के अंदर प्रीलिम्स होता है, मेंस होता है और इंटरव्यू होता है। 3 स्टेजेस के अंदर प्रोसेस होता है। यूपीएससी जो है वो एक मैराथन है, एक मैराथन, एक लंबी दौड़ है, एक लंबी जर्नी है। इसे हम बहुत जल्दी खत्म करने का प्रयास कर सकते हैं। कैसे करेंगे, इसी वीडियो के अंदर बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं तो प्रीलिम्स। प्रीलिम्स जो है वो एक क्वालिफाइंग गेट है। प्रीलिम्स जो है वो एक एलिमिनेशन राउंड है। प्रीलिम्स जो है एक एलिमिनेशन है, एक फिल्टर स्टेज है, जहां पे 8 से 10 लाख लोग फॉर्म भरते हैं। वहीं पे जो प्रीलिम्स को पार करते हैं और मेंस लिखते हैं, उनकी संख्या जो है 13,000 से 15,000 के आसपास रेंज में रहती है। ये डिपेंड करता है आपकी वैकेंसी पर। अब हम बात करते हैं प्रीलिम्स की। जब हम प्रीलिम्स की बात करते हैं तो प्रीलिम्स जो है वो यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन का फर्स्ट स्टेज है। फर्स्ट स्टेज प्रीलिम्स है, जिसे हम प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन भी कहते हैं और पीटी भी कहते हैं। ये जो स्टेज है इसका पर्पस क्या है कि आप मेंस लिख सको। अगर आपने प्री निकाल लिया है तो इसका मतलब है कि आप यूपीएससी का मेंस दे सको। जो प्री होता है वो ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर है, एमसीक्यूज बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। मेंस के अंदर डिस्क्रिप्टिव यानी लिखने वाली चीजें उसके अंदर आती है। जब हम बात करते हैं, ये टेस्ट बहुत कुछ कर रहा होता है। जब हम बात करते हैं यूपीएससी प्रीलिम्स की, तो वो आपकी अवेयरनेस, आपका एप्टीट्यूड यानी आपकी प्रतिभा, आपकी क्षमता, आपकी डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटी, बिकॉज इतने प्रेशर के अंदर आप उस प्रेशर के अंदर कैसे परफॉर्म करते हैं उसको टेस्ट करता है। आपकी अवेयरनेस, एनालिटिकल स्किल्स, डिसीजन मेकिंग। तो प्रीलिम्स जो है वो एक डिसीजन मेकिंग गेम है, एक डिसीजन मेकिंग स्टफ है। जब हम प्रीलिम्स की बात करते हैं तो प्रीलिम्स के जो मार्क्स है वो आप जब आइए, हम ये एग्जाम क्यों करा रहे हैं? ताकि आप देश की सबसे प्रेस्टिजियस सर्विसेज, आईएएस, आईपीएस, आईएफएस जैसे सर्विसेज बन सकते हैं, उसका पार्ट बन सकते हैं। जब हम इन सर्विसेज की बात करते हैं, प्रीलिम्स की बात करते हैं, तो जब आपका फाइनल रिजल्ट आता है, इंटरव्यू होने के बाद जब आपका फाइनल रिजल्ट आता है, उसके मार्क्स काउंट नहीं किए जाते। फाइनल के अंदर इसके मार्क्स काउंट नहीं किए जाते। क्यों? क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाइंग स्टेज के अंदर है, क्वालिफाइंग मार्क्स ही होते हैं। अब हम थोड़ी सी इसमें गहन चर्चा करेंगे। अब हम बात करते हैं स्ट्रक्चर की कि यूपीएससी प्रीलिम्स का स्ट्रक्चर क्या है। यूपीएससी प्रीलिम्स के अंदर 2 पेपर देखने को मिलते हैं। पहला पेपर जो है वो है जीएस पेपर 1। पहला पेपर है जीएस पेपर 1। सेकंड पेपर है जीएस पेपर 2, जिसे हम सीसेट भी कहते हैं। तो पहला पेपर का नाम है जनरल स्टडीज पेपर 1, दूसरा है सीसेट। दोनों ही जो है वो 200 मार्क्स के हमें देखने को मिलते हैं। और इसके अंदर 100 क्वेश्चंस आते हैं, प्रत्येक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है। और इसके अंदर हमें 2.5 मार्क्स का हमें देखने को मिलता है। कितने को देखने को मिलता है? 2.5 मार्क्स का हमें देखने को मिलता है। प्रत्येक क्वेश्चन 2.5 मार्क्स का है। टोटल 80 क्वेश्चन यानी 200 मार्क्स। तो 80 क्वेश्चन 100 क्वेश्चन, इसके अंदर जेएस पेपर 1 के अंदर 100 क्वेश्चन और यहाँ पे 80 क्वेश्चन, टोटल हमें 200 का हमें देखने को मिलता है।
आगे बात करते हैं सब्जेक्ट स्पेसिफिक। और हाँ, जो प्रीलिम्स का पेपर है वो सिंगल डे ही होता है। फॉर एग्जांपल इस दिन का जो मतलब जो अगले साल का पेपर है वो 23 मई को होने वाला है। तो सुबह 9:30 से 11:30 जो है वो जीएस पेपर 1 होने वाला है, और फिर थोड़ा सा गैप देके 2:30 से यानी 2:30 से 2:30 से 4:30 तक हमें सी सेट का पेपर देखने को मिलता है। अगर आप नॉर्थ इंडिया से हैं तो आप समझ पाएंगे कि कितनी गर्मी और कितने प्रेशर के साथ में हमें पेपर को जो है उसका सामना करना होता है, उसके अंदर अपने आपको काम रख के करना पड़ता है। आगे बात करते हैं। जब हम आगे बात करते हैं तो हम सबसे पहले बात करते हैं जीएस पेपर 1। अब जब हम जीएस पेपर 1 की बात करते हैं, टोटल हमें उसके अंदर 7 सब्जेक्ट देखने को मिलते हैं। अब ये कुछ सब्जेक्ट इस प्रकार, जैसे पॉलिटी, इकोनॉमी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इन्वायरमेंट, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, और अब मैं इसको करंट अफेयर्स भी काउंट कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि आप जब 2024, 25 और 26 का पेपर देखेंगे तो आपको ये बात समझ में आएगी करंट अफेयर्स का वेटेज ओवर अ पीरियड टाइम काफी अच्छा खासा हो गया। नाउ करंट अफेयर्स इज आल्सो द पार्ट एज वेल एज द 7th सब्जेक्ट ऑफ यूपीएससी प्रीलिम्स, जो कि हमें यूपीएससी खुद अपने पेपर सेट करने के माध्यम से वो कन्वे कर रहा है कि भाई तू पढ़ ले, तू करंट अफेयर्स भी पढ़ ले, उस पर ध्यान दे दे। आगे बढ़ते हैं, इसकी स्ट्रैटेजी क्या रहती है। लेकिन उससे पहले आप देखेंगे यहाँ पे पॉलिटी, इकोनॉमी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इन्वायरमेंट, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, एंड लास्ट में करंट अफेयर्स में हमारे पास में आते हैं। टोटल मैंने आपको जैसे बताया कि 100 क्वेश्चंस आते हैं, हर एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है, टोटल 200 मार्क्स का होता है। जब हम क्वेश्चंस की बात करते हैं तो प्रत्येक क्वेश्चन 2 मार्क्स का है। अब आप पूछेंगे क्या इसमें नेगेटिव मार्किंग है? यस, इसमें नेगेटिव मार्किंग है। इसमें 1/3 जो भी क्वेश्चन आपका सही होता है उसका 1/3 आपका जो है वो नेगेटिव मार्किंग रहता है व्हेन इट कम्स टू यूपीएससी जीएस पेपर 1। बात करते हैं सी सेट की। सी सेट की बात करें तो सी सेट जो है बहुत ही ज्यादा ट्रिकी पेपर है, ओवर पीरियड टाइम और ज्यादा ट्रिकी होता जा रहा है। जो भी व्यक्ति नॉन साइंस बैकग्राउंड से, जिनका मैथ्स बैकग्राउंड नहीं है, उनके लिए सी सेट जो है वो एक हॉरिफिक ड्रीम है, एक सपना है जिसको क्रैक कर पाना, एक ऐसा कोड है जिसे क्रैक करना बहुत मुश्किल है। लेकिन 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 अगर हम स्ट्रक्चर तरीके से करें, वी कैन क्रैक इट, वी कैन मेक इट हैपन। लेट्स सी। जब हम सी सेट की बात करते हैं तो बहुत दिक्कत वाली बात सबसे ज्यादा हम इग्नोर कर देते हैं। हम सीसेट की प्रिपरेशन कब करते हैं? दिसंबर जनवरी से हम स्टार्ट करते हैं, विच इज अ फ्यूटाइल अटेम्प्ट। हम अपना साल खराब कर रहे होते हैं। मोस्टली लोग फेल होते हैं। इनफैक्ट आईआईटी एंड आईआईएम के जो व्यक्ति हैं जो वहां से पढ़ के आए, उनका पृष्ठभूमि वो है, लेकिन उसके बाद भी वो सीसेट फेल कर जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो इग्नोर कर देते हैं। अब इग्नोर हम जानबूझ के नहीं करते, हम इंटेंशनली खुद को फेल करना नहीं चाहेंगे, खुद का साल नहीं व्यर्थ करना चाहेंगे, लेकिन हो जाता है। अब इसको हम आगे डिस्कस करेंगे कि सीसेट की स्ट्रेटेजी क्या हो सकती है। जैसे मैंने यहाँ पे बताया भी है, सीसेट के अंदर आपको 3 चीजें, मैथ्स, रीजनिंग और इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन आपको देखने को मिलेगा। टोटल बात करें 80 क्वेश्चंस होते हैं, प्रत्येक क्वेश्चन 2.5 मार्क्स का होता है, तो टोटल मार्क्स होते हैं 200। सीसेट जो है वो क्वालिफाइंग है। क्यों? क्योंकि आपको सिर्फ 33 मार्क्स लेके आने हैं। 33 मार्क्स का मतलब क्या? जैसे हम सीसेट की बात करते हैं, तो जब हम सीसेट की बात करते हैं तो आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि सीसेट जो है सबसे ज्यादा इग्नोर करने वाला स्टफ है, जिसके अंदर 3 सब्जेक्ट आते हैं। सबसे पहला आता है मैथ्स, जिसे हम क्वांट कहते हैं, फिर आता है हमारे पास में रीजनिंग, और फिर हमारे पास में जो आता है वो है इंग्लिश कॉम्प्रीहेंशन। इंग्लिश कॉम्प्रीहेंशन, इसके अंदर आपके पास में पैसेजेस दिए होते हैं, पैराग्राफ्स दिए होते हैं, और कुछ उसके हिसाब से कुछ क्वेश्चन होता है, उनका आपको जवाब देना होता है। अगर मैं बात करूं कि कॉम्प्रीहेंशन, इंग्लिश कॉम्प्रीहेंशन कितने आते हैं? 25 से 30 क्वेश्चंस इंग्लिश कॉम्प्रीहेंशन में रेंज करते हैं। जब मैं लास्ट 10 ईयर्स की बात कर रहा हूं तो ये क्वेश्चन की एक रेंज में आपको दे रहा हूं ताकि आपको एक आइडिया हो जाए। फिर बात करते हैं रीजनिंग की। यहाँ पे ऑलमोस्ट 10 से 15 और कभी कभी 20 भी मैंने देखे हैं कि क्वेश्चन चले जाते हैं, तो ये रेंज होता है। रेस्ट ऑफ क्वेश्चंस अराउंड 35 से 40 क्वेश्चंस जो है वो हमें देखने को मिलता है मैथ्स की। अब आपको उसको कैसे क्रैक करना है, उससे पहले आपको समझना पड़ेगा कि पेपर है क्या, कैसे पूछा रहा है, उसका नेचर क्या है, उसको हम समझते हैं। आगे बात करते हैं। अब हम बात करते हैं प्रीलिम्स की बात। मुझे यहाँ पे एम एस धोनी का कोट करने का मौका मिलेगा, एंड आई रियली फॉलो हिम, बिकॉज जो वो बोल रहे हैं उसका एक बहुत अच्छा इंपैक्ट है। ही सेज दैट प्रोसेस इज ऑलवेज इंपॉर्टेंट देन आउटकम। आई रिपीट, प्रोसेस इज ऑलवेज इंपॉर्टेंट देन योर आउटकम। आपका रिजल्ट क्या है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप उस प्रोसेस को फॉलो कर रहे हो, यू विल गेट द रिजल्ट। यूपीएससी प्रीलिम्स जो है ना एक प्रोसेस है। यूपीएससी, इनफैक्ट यूपीएससी पूरा एक प्रोसेस है। इफ यू एबल टू लर्न द प्रोसेस फॉर एनी एग्जामिनेशन, इफ यू एबल टू लर्न द प्रोसेस, यू आर गोइंग टू क्रैक दैट पेपर। फॉर दैट हमें इसका सीक्रेट कोड समझना पड़ेगा, बिकॉज प्रीलिम्स एक ऐसा स्टेज है जहां पे मोस्ट ऑफ, चाहे वो कितने ही केपेबल हो, इतने नॉलेजेबल बंदे भी फेल हो सकते हैं, बिकॉज प्रीलिम्स का नेचर ऐसा है। लेट्स डिस्कस। बात करते हैं सबसे पहले प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन, बिकॉज मैंने यहाँ लिखा प्रोसेस है वो। सबसे पहले मैंने बात की आइडियली आप प्री देने जा रहे हैं उससे पहले आपका मेंस रेडी होना चाहिए। जब मैं मेंस रेडी की बात कर रहा हूं तो मैं किसकी बात कर रहा हूं? जब मैं मेंस रेडी की बात कर रहा हूं तो मैं बात कर रहा हूं कि जो जीएस पेपर 1 है, उस जीएस पेपर 1 के अंदर एक सब्जेक्ट होता है सोसाइटी, उसके अंदर एक सब्जेक्ट होता है सोसाइटी, उसके अंदर एक सब्जेक्ट होता है पोस्ट इंडिपेंडेंस, उसके अंदर एक सब्जेक्ट होता है पोस्ट इंडिपेंडेंस, और फिर एक सब्जेक्ट होता है वर्ल्ड हिस्ट्री।
ये जो सब्जेक्ट्स हैं इनसे हमें प्रीलिम्स के अंदर क्वेश्चंस नहीं देखने को मिलते, लेकिन आप प्रीलिम्स देखने से पहले अगर आप इनको कंप्लीट नहीं कर रहे हैं और आज जैसे ही आप प्रीलिम्स निकाल लेंगे आप इनको कंप्लीट कैसे करेंगे? द वेरी फर्स्ट थिंग इज दैट कि मेंस के जो टॉपिक्स हैं जो प्री में इतने रिलेवेंट नहीं है वो आपके अच्छे से होने चाहिए। जैसे हम बात करते हैं जीएस पेपर 2 की, जीएस पेपर 2 ये मैं बात कर रहा हूँ मेंस की, ये मैं बात कर रहा हूँ मेंस की। मेंस के अंदर 4 जीएस के पेपर्स होते हैं। अब मैं बात करता हूँ जीएस पेपर 2 में, यहाँ पे आपको जो ध्यान रखना है, यहाँ पे आपको ध्यान रखना है सोशल जस्टिस। जब हम सोशल जस्टिस की बात करते हैं या फिर हम आईआर की बात करते हैं, ये वो सब्जेक्ट है जो आपको कंप्लीट करना है। मैं इसमें गवर्नेंस भी ऐड कर सकता हूं, हालांकि अब यूपीएससी ने गवर्नेंस से भी क्वेश्चन पूछना शुरू कर दिया है, लेकिन लेकिन गवर्नेंस जो है मैं फिर भी कह सकता हूं कि वो मेंस का पार्ट ज्यादा है। अब मैं आगे बात करता हूं जैसे जीएस पेपर 3 की। जब मैं जीएस पेपर 3 की बात करता हूं तो यहाँ पे मैं एग्रीकल्चर की बात करता हूं। यूपीएससी प्री में क्वेश्चन आते हैं, लेकिन मेंस में और प्री में नेचर ऑफ द क्वेश्चन पूछना थोड़ा तरीका अलग होता है। जैसे यहाँ मैं बात कर सकता हूँ इंटरनल सिक्योरिटी की, यहाँ मैं बात कर सकता हूँ इंटरनल सिक्योरिटी की, और यहाँ मैं बात कर सकता हूँ डिजास्टर मैनेजमेंट की, डिजास्टर मैनेजमेंट की। और लास्ट में हमारे पास में जीएस पेपर 4 आता है, जीएस पेपर 4 आता है लास्ट में आपके पास में आता है जीएस पेपर 4, जिसको हम बोलते हैं एथिक्स, जिसको हम बोलते हैं एथिक्स। मतलब इफ यू आर ट्राइंग कि तुमको जो है प्री देना है, तुम्हारे पास में मेंस के सब्जेक्ट रेडी होने चाहिए, आइडियली होने चाहिए। लेकिन अगर किसी के रेडी नहीं है देन क्या हो सकता है? देयर इज अ गोल्डन रूल व्हिच आई हैव लर्न इन द प्रोसेस। द वेरी फर्स्ट थिंग इज दैट कि जब तुम ये दे रहे हो ना, अगर तुम्हारे प्री की प्रिपरेशन बहुत रॉक सॉलिड है, जो प्री के 7 सब्जेक्ट अगर तुमने वो अच्छे से कंप्लीट कर रखे हैं, योर मेंस विल बी गुड। if your prelims prep is good, your mains prep will be good. If your means prep is good, your interview stage will be sorted out. This is the golden rule. If you are honest, brutally honest in the process, you are going to make it happen. Let's see. अब मैंने यहाँ पे ये चीज देखी, this is the golden rule and this is something I have learned in the process itself. या मैं प्री में ऑनेस्ट हूँ, मेरा मेंस शानदार होने वाला है, मेंस में मैं ऑनेस्ट हूँ, मेरा इंटरव्यू शानदार होने वाला है। Still we cannot say anything, but we believe that this is the process. Next मैं बात करता हूँ कि भाई आइडियली प्री की प्रिपरेशन कब स्टार्ट कर देनी चाहिए। तो विद द चेंज इन सीजन, जैसे देयर इज अ गोल्डन रूल कि अगर आप समर है तो आप मेंस की प्रिपरेशन, विंटर चल रहा तो आप प्री के स्टार्ट कर सकते हो। मुझसे अगर पूछे कि कोई बंदा है या कोई व्यक्ति है जो फर्स्ट अटेम्प्ट दे रहा है या फिर उसके 2 से 3 अटेम्प्ट हो चुके हैं या 4 अटेम्प्ट हो चुके हैं, वो अभी तक प्री भी नहीं निकाल पाया, उसको आइडियली 15 दिसंबर से स्टार्ट कर देना चाहिए। नहीं, ज्यादा से ज्यादा वो 1 जनवरी से उसको स्टार्ट कर ही देना चाहिए। वाई? बिकॉज प्री का जो टाइम पीरियड होता है रिलेटिवली बहुत ज्यादा फास्ट चलता है। जब हम प्री की बात करते हैं बहुत सारी चीजें करनी पड़ती है, मतलब मेन से ज्यादा हमें प्री में पढ़ना पड़ता है। इसलिए मैं इस चीज कह रहा हूँ, वो टाइम जब निकलता है ना हमें पता नहीं चलता। आगे बात करते हैं, आगे बात करते हैं कि जैसे हमने प्री की प्रिपरेशन की, एक ट्रांजिशन पीरियड होता है। ऐसा नहीं होता कि आप मेंस करो सीधा प्री कर लोगे, इट इज नॉट गोइंग टू हैपन, होने ही नहीं वाला। तो हमें क्या करना है? फाउंडेशन। फाउंडेशन का मतलब क्या है? अगर आपने कोई कोचिंग ले रखी, उसके बेसिक नोट्स जो 7 सब्जेक्ट मैंने आपको पीछे बताए, वो बेसिक नोट्स आप कंप्लीट कर लीजिए। लेकिन अगर आप जैसे मेरी तरह है कि मैंने भी कोई कोचिंग ली नहीं थी, मतलब ऐसे इंडिविजुअल ले रखी थी लेकिन ऐसे नहीं ले रखी, तो मैंने क्या किया? एनसीईआरटीज 6 to 12 जो भी रिलेवेंट एनसीईआरटीज है बेस्ड ऑन योर बैकग्राउंड, आपको वो करनी है। एनसीईआरटीज का मतलब क्या कि भाई 11th 12th की जो ज्योग्राफी है दे आर मस्ट, दे हैव, यू हैव टू डू, मतलब दे आर द नॉन नेगोशिएबल पार्ट ऑफ द प्रोसेस। फॉर एग्जांपल हिस्ट्री, 11th की कोई हिस्ट्री नहीं लेकिन 12th की हिस्ट्री की बुक्स अच्छी है, ओल्ड एनसीईआरटीज भी अच्छी है, न्यू एनसीईआरटीज। अब ओल्ड एनसीईआरटी करनी है, न्यू एनसीईआरटी करनी है, कौन से सब्जेक्ट करनी है, इट डिपेंड्स ऑन योर बैकग्राउंड। दैट्स व्हाई मेरी जो नेक्स्ट एडवाइस होगी इस प्रोसेस के अंदर वो ये होगी कि दैट यू शुड हैव अ स्ट्रक्चर्ड गाइडेंस। मतलब आपके जो भैया हैं, सीनियर्स हैं या कोई टॉपर है, आप उनको फॉलो करें। मैं तो आपको बोलूंगा कि सबसे ज्यादा बेस्ट रहता है एक स्ट्रक्चर गाइडेंस लेना चाहिए, वेदर इट्स अ पेड और अनपेड डजंट मैटर। मतलब यूपीएससी कॉस्ट, यूपीएससी हैज अ कॉस्ट, पर्सनल कॉस्ट, प्रोफेशनल कॉस्ट, सोशल कॉस्ट, इट हैज अ कॉस्ट। तो दैट्स व्हाई इट्स इंपॉर्टेंट दैट आप गाइडेंस ले लो भाई। अगर आपको एग्जाम निकालना है, गाइडेंस की जरूरत है, ले लो, वो आपके ऊपर है। ये आपका रिसर्च का पार्ट है कि आपको गाइडेंस कहां से लेनी है, ये रिसर्च का पार्ट है। मैं तो बता सकता हूं लेकिन आपको क्या सूट करा, इट डिपेंड्स ऑन योर रिसर्च। नेक्स्ट बात करते हैं, जैसे मैं बात करता हूं लेक्चर्स की। कभी कभी ऐसा होता है हमारे साथ कि मैं तो जो है वो खुद से सारी चीजें कर लूंगा, मेरे को किसी पे डिपेंड करने की जरूरत नहीं है। रिमेंबर दिस, वी आर डिपेंडेंट ऑन द नेचर, on a society, on everything that we are surrounded by. The very first thing is that कि अगर तुम्हें लग रहा है कि तुम्हारा हिस्ट्री वीक है, you should go for lectures. लेक्चर ले लो, उसकी क्लास ले लो। तुम आइडेंटिफाई करो तुम्हारा क्या वीक चल रहा है। जो 7 सब्जेक्ट्स है अगर वो तुम्हारे वीक चल रहे हैं, इट्स बेटर टू टेक अ लेक्चर, इट्स बेटर टू टेक अ क्लासेस फॉर दैट। आगे बढ़ते हैं। फिर मैंने बोला फर्स्ट मॉक, ये मैंने इसी साल को देखा कि जितनी जल्दी आप अपना फर्स्ट मॉक दोगे उतना ज्यादा आपका अपना कॉन्फिडेंस को बिल्ड कर पाओगे। आइडियली मॉक कितने देने चाहिए? तो इसका आंसर होगा as many as possible। फिर भी अगर आप मुझसे पूछेंगे नंबर क्या होता है, इट शुड बी 30+। डिपेंड करता है
डिपेंड करता है, स्टिल डिपेंड करता है, बिकॉज दे आर पीपल जिनके सिर्फ 10 मॉक है, 15 मॉक है, वो ज्यादा उन्होंने पढ़ाई नहीं, बस उनके कंटेंट पे बहुत अच्छा उनका होल्ड था, उन्होंने 10 मॉक दिया एंड दे आर सॉर्टेड, वो अबव कट ऑफ से भी 15-20 मार्क्स लेके आ जाएंगे। बट मैं एवरेज और जनरल पीपल की बात करूँ, दे रिक्वायर दिस काइंड ऑफ एफर्ट कि आप जितनी जल्दी मॉक देंगे, जितना फोकस। और यहाँ पे एक और चीज है, अब आपको पीवाईक्यू बुकलेट पे जो है ना, इस बार यूपीएससी ने क्या किया था 2026 के पेपर में, उसने पीवाईक्यू का बुकलेट का जो मतलब पीवाईक्यू था कि पीवाईक्यूज आर द गीता, मतलब अगर आप गीता को नहीं पढ़ेंगे तो जीवन को अच्छे से नहीं जी पाते हैं। अगर आप यूपीएससी में पीवाईक्यू को नहीं करते ना, तो आप यूपीएससी प्री नहीं निकाल पाते। इस बार यूपीएससी ने थोड़ा सा पैटर्न चेंज करके पीवाईक्यू का सिग्निफिकेंस कम कर दिया, लेकिन क्या इसका मतलब है कि नेक्स्ट ईयर नहीं करेंगे? नो, करना है, बिकॉज इट्स अ प्रोसेस। आगे बात करते हैं। दिस इज माई पर्सनल इंसाइट, मतलब ये मैंने अपने सीखा है अपने आसपास के दोस्तों से, जो मेरे फ्रेंड्स हैं जो तैयारी कर रहे हैं, जो तैयारी कर रहे थे या फिर जो इस प्रोसेस में थे, ये उनसे मैंने सीखा। इनफैक्ट ये मेरा पर्सनल अनुभव भी है। तो आप, ये गोल्डन रूल है, दोज हु आर रिपीटर्स, जो अपने सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ अटेम्प्ट में अंदर है, ये उनके लिए बहुत अच्छा है और वो मुझसे रिलेट भी कर पाएंगे, क्योंकि जो मैं कह रहा हूँ वो अनुभव की चीज है। द वेरी फर्स्ट थिंग इज दैट यूपीएससी प्रीलिम्स, इनफैक्ट एंटायर यूपीएससी, इट्स अ अनप्रेडिक्टेबल मिस एडवेंचर, मतलब प्रेडिक्ट ही नहीं करना है। फॉर एग्जाम्पल मैं बात करूँ, पॉलिटी से 20 क्वेश्चन आने चाहिए, नॉर्मली मैं बात करूँ 15 से 20 क्वेश्चन आने चाहिए। दिस ईयर दे हैव चेंज द ट्रेंड, मतलब ज्योग्राफी से ऑलमोस्ट आपके पास 10 से 15 आने चाहिए, दिस ईयर दे हैव चेंज द ट्रेंड। इट्स डिफिकल्ट टू सी कि भाई यूपीएससी हम चाहते हैं वो करेगा, नो। यूपीएससी एक इनोवेटिव बॉडी है, वो हर साल कोई ना कोई बहुत अच्छा सा इनोवेशन करती है, वो चीजें चेंज कर देती है, ये उसका नेचर है। सो वी शुड एक्सेप्ट एंड वी शुड रेडी फॉर दैट, मेंटली रेडी रहना पड़ेगा कि अपन को सरप्राइज मिलने वाला है, हमको कुछ ना कुछ बहुत अच्छा सरप्राइज देखने वाला है। वो यूपीएससी बॉडी है, वो एक है ऐसी अच्छी चीज। आगे बात करते हैं। मैं अगर 2026 की बात करूं, या मैं बात करूं 2024 की, 25 की और 26 की, या फिर मैं बात करूं सिर्फ और सिर्फ 2023 और 2026 के पेपर की, 2023 और 26 को अगर मैं हटा दूं, तो मैं हैंड्स डाउन ये प्रोसेस कर सकता हूं कि यूपीएससी प्रीलिम्स इज अ स्टैटिक गेम, इट्स अ पीवाईक्यू गेम, इट्स अ रिवीजन गेम, इट्स योर डिसीजन मेकिंग गेम। मैं कह सकता हूँ ये बात। हाँ, कभी कभी ऐसा होगा कि यूपीएससी थोड़ा सा अनकन्वेंशनल पेपर बनाएगी, जो कि कहीं ना कहीं हमारे लिए भी थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, क्योंकि हम एक मतलब एक फेलो कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, यूपीएससी कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं। वी हैव गिवन द वेरी लॉन्ग टाइम टू दिस प्रोसेस, बट इफ सच थिंग हैपन, दिस इज द प्रोसेस। थिंग इज दैट, दैट्स व्हाई आई सेड कि भाई यूपीएससी एक इनोवेटिव बॉडी है, वी हैव टू एक्सेप्ट एंड वी हैव टू अडॉप्ट आवरसेल्फ। अगर यूपीएससी करंट अफेयर्स पे फोकस करिए, आईआर पे फोकस करिए, वी हैव टू फोकस। आगे बढ़ते हैं। अब ये मैंने ये बात मैंने समझी है, यूपीएससी का जो प्री का सिलेबस है वो इंडिकेटिव है, आपको सिर्फ इतना बताया कि 7 सब्जेक्ट से भाई तू 7 सब्जेक्ट कर ले। लेकिन अगर मुझे समझना है कि यूपीएससी का दायरा कहाँ तक जा रहा है, कि वो कहाँ तक पूछ रहा है मेरे से, कहाँ तक मुझे किस डेप्थ तक पूछना है, तो या तो मैं अपने टीचर्स और सीनियर से पूछ लूँ, विच इज अ गुड वे, या तो मैं अगर सेल्फ कोई बंदा कर रहा है तो उसके लिए ये इंपॉर्टेंट है कि वो क्या करे, पीवाईक्यू को समझे। मतलब पीवाईक्यू जो है ना, कृष्ण की गीता है, रिमेंबर दिस, वो कृष्ण की गीता है, आपको उस लेवल पे काम करना पड़ेगा। नेक्स्ट में बात करते हैं कवरेज एंड कंप्लीशन। मतलब ये बहुत सारे लोगों की दिक्कत है, मतलब परफेक्शन इज द एनिमी ऑफ गुड। इफ यू से कि यार ये बुक है 1000 पेज की बुक है, मैं इसको बहुत अच्छे से धीरे धीरे करके खत्म कर लूंगा और उसके बाद में मैं टेस्ट दूंगा, यू आर नॉट गोइंग टू क्लियर द एग्जामिनेशन। बट आपने बोला कि मैं एक डिसेंट रीडिंग करूंगा, थोड़ी बहुत अंडरस्टैंडिंग लूंगा, जहां मुझे लगेगा तो मैं स्किप भी कर दूंगा कुछ पोर्शन, लेकिन मैं इस बुक को 4 से 5 बार बिफोर एग्जामिनेशन करूंगा। लिमिटेड सोर्सेस, अनलिमिटेड रिवीजन, दिस इज द गोल्डन रूल। मतलब एक बुक को जो है एक बार करके जाओगे एग्जाम नहीं निकलेगा, एक बुक को 4-5 बार, कभी कभी ये नंबर 7-8 बार, 10 बार, 12 बार भी जाएगा। तो दिस इज द की, बिकॉज ये सिंपल सा रूल है, जब एग्जामिनेशन में बस क्वेश्चन पेपर आएगा, वो क्वेश्चन आएगा, या तो मैं सॉल्व कर सकता हूँ या कोई सॉल्व नहीं कर सकता। पहला ऑप्शन बढ़िया है कि मैं सॉल्व कर लूँ, बाकी बात छोड़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं डोंट इग्नोर सीसेट। सीसेट मेरा काफी वीक था, व्हाट आई हैव डन इज दैट वेरी सिंपल, टेक कोचिंग, solve the mocks and solve the PYQs, and before the just before 10 days or something आप क्या करो, सी सेट के पेपर्स लगाना स्टार्ट कर दो। मतलब 5 पेपर तो लगा ही लो, लास्ट 5 साल के पेपर लगा लिया, सॉर्टेड आउट। बट इट टेक्स एफर्ट, मतलब लगेगा एफर्ट्स मुझे, क्योंकि आई कम फ्रॉम अ नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड, दैट्स व्हाई आई हैव टू गिव एक्स्ट्रा एफर्ट। इट्स ओके टू गिव एक्स्ट्रा एफर्ट, क्यों, साल बचाना है, प्रोसेस को क्लियर करके आगे बढ़ना है। दैट्स व्हाई इट्स इजी टू से, बट इट्स वेरी डिफिकल्ट टू डू दिस। आगे बढ़ते हैं। फिर बात करते हैं एलिमिनेशन। एलिमिनेशन इंपॉर्टेंट है, एक लेवल के नॉलेज के बाद में आपको एलिमिनेशन चाहिएगा, बिकॉज वो डिसीजन मेकिंग गेम है, वहां पे क्वेश्चन ऐसे नहीं आएंगे, डायरेक्ट नहीं आते ए बी सी और उसका आंसर डी ई एफ, ऐसा नहीं होता। यूपीएससी माइंड गेम खेलती है, यूपीएससी थोड़ा सा इधर उधर करती है। उसके लिए आप क्या कर सकते हो, एलिमिनेशन ट्रिक्स आपको सीखनी पड़ेगी। एक्सट्रीम वर्ड्स की बात करना, कुछ ऑटोमेटिकली, जनरली, लाइकली, मोर लाइकली, ये आप 2 तरह से सीख सकते हो। पहला आप टीचर के थ्रू सीख सकते हो,
बहुत सारी कोचिंग इसकी प्रॉपर क्लासेस लेती है, या तो आप पीवाईक्यू के थ्रू कर सकते हो। मैंने ये वाला किया था और थोड़ा बहुत इसका भी सारा दिया था, ये हेल्प करते हैं, बहुत अच्छे से हेल्प करते हैं। इट डिपेंड्स ऑन यू, बट दोनों मुझे लगता है करना चाहिए। अब आगे बात करते हैं पेपर अटेम्प्टिंग स्ट्रेटेजी, मोस्ट इंपॉर्टेंट। मतलब मैंने भले 10 साल पढ़ लिया हो, 5 साल पढ़ लिया हो, डजंट मैटर, बिकॉज इन यूपीएससी इट्स अ रिलेटिव गेम, इट्स अ रिलेटिव गेम व्हेन इट कम्स टू परफॉर्मेंस। अगर आप जीएस पेपर 1 की बात करोगे, उसमें कट ऑफ आएगी। जीएस पेपर 2 यानी सी सेट के अंदर आपको क्वालिफाइंग मार्क्स मिलाना है, लेकिन वहाँ पे तो कट ऑफ आएगी ना। और कट ऑफ का मतलब क्या है? रिलेटिव परफॉर्मेंस ऑफ ऑल द पीपल अराउंड यू। इट मीन्स यू हैव टू बी रिलेटिवली बेटर फॉर द पीपल अराउंड यू। फॉर दैट रीजन तुम्हें सीखना पड़ेगा भाई, तुमको सीखना पड़ेगा कि मैं अपना टाइम मैनेज कैसे कर रहा हूँ, मैं स्पेस कैसे मैनेज कर रहा हूँ, मैं सोचने में ज़्यादा क्षमता मतलब टाइम ले रहा हूँ, या मुझे क्लिक नहीं हो रहा है, या मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ, क्या गड़बड़ हो रही है भाई। यू हैव टू लर्न दैट, और फॉर दैट यू हैव टू अटेम्प्ट द मॉक्स एज मेनी पॉसिबल मॉक्स करने पड़ेंगे, ताकि एक मसल मेमोरी होती है, क्वेश्चन देखते टिक होते हैं, वो डेवलप होती है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम विद द प्रैक्टिस। रिमेंबर दिस, जैसा आपका एग्जाम वैसे प्रैक्टिस करो। फॉर एग्जाम्पल प्री जो है वो टिक वाला है ना, एमसीक्यूज वाला है। प्रैक्टिस एज मच एज पॉसिबल, जितने क्वेश्चन लगा सको उतने लगाओ। कितने लगा सकते हो? 5,000, 10,000, 15,000, डिपेंड ऑन यू। मीन्स जो है डिस्क्रिप्टिव लिखने वाला है, जितने हाथ आप चला सकते हैं, जितने लेखन शैली पे काम कर सकते हैं, आपको करना पड़ेगा। इंटरव्यू क्या है? रिफ्लेक्शन प्रोसेस। द मोर यू स्पीक एंड द मोर यू बिकम बेटर इन द प्रोसेस इटसेल्फ। रिफ्लेक्शन प्रोसेस है ना। एक गेम जो है वो रिकॉल गेम है, एक गेम रिफ्लेक्शन वाला गेम है। आपको समझना पड़ेगा आपका नेचर ऑफ एग्जामिनेशन, और उसके अनुसार आपको काम करना पड़ेगा। एंड मॉक्स जो है ना, अब रैंडम मॉक्स भी इंपॉर्टेंट है। पहले क्या होता था, आप रैंडम मॉक्स को स्किप कर सकते थे। नाउ रैंडम मॉक्स बिकम इंपॉर्टेंट। क्यों? बिकॉज अगर पेपर रैंडम आ गया तो वहां पे हम क्या करते हैं, फंबल हो जाते हैं हम, वहां पे जो है वो पूरे डिस्टॉर्ट हो जाते हैं। तो इससे अच्छा ये है कि हम एग्जाम से पहले डिस्टॉर्ट हो जाए, निराश हो जाए, ताकि हम अपना बेटर कर सके। जब तक गिरेंगे नहीं, बेटर होने नहीं वाला। एंड ये कुछ चीजें हैं जो मुझे लगता है कि फाइनल मैसेज फ्रॉम माय साइड इज दैट कि ये जो प्रोसेस है, सर्टेन लेवल ऑफ अनसर्टेनिटी रहेगी। एवरी डे यू विल फील कि दैट मेरा तो नहीं होने वाला, मेरे से नहीं हो सकता, मेरे से तो अच्छा हो ही नहीं सकता। दिस लेवल ऑफ अनसर्टेनिटी इज वेरी मच पार्ट ऑफ द प्रोसेस। इनफैक्ट आप कुछ भी कर लो, यू आर डूइंग योर कॉर्पोरेट जॉब, यू आर प्रिपेयरिंग फॉर द यूपीएससी, यू आर डूइंग एनी अदर वेंचर, देयर विल बी अ सर्टेन काइंड ऑफ अनसर्टेनिटी इन्वॉल्व है भाई। ये तो है। उसके लिए क्या कर सकते हैं? आई विल टेल यू। इसमें जस्ट मैं इसी पॉइंट में बताऊंगा उसके लिए क्या कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है गिव इट एवरीथिंग। मतलब इफ यू आर इन द प्रोसेस, अगर तुमने डिसाइड कर लिया कि भाई मेरे को यूपीएससी ही करना है, मुझे तो आईएएस आईपीएस ही बनना है, इसी फील्ड में जाना है, इट मींस यू हैव टू गिव योरसेल्फ। मतलब व्हाट एवर इट टेक्स यू हैव टू गिव। डिसाइड किया भाई, करना पड़ेगा, सिंपल है। वरना डिसाइड ही मत करो, सिंपल है। या तो ब्रेक लो, सोचो, और अगर फिर भी तुमको लग रहा है कि मुझे करना है, देन यू हैव टू गिव। अब उसकी कॉस्ट होगी, यू हैव टू पे, बट इफ यू डिसाइडेड देन यू हैव टू गिव योरसेल्फ। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। होता क्या है, सिंपल ये जो रातों को नींद नहीं आएगी, बहुत सारे एस्ट्रोलॉजी में वीडियोस देखोगे, फ्रस्ट्रेशन आएगा, डिप्रेशन होगा, लड़ाई हो जाएगी, एंजाइटी अटैक्स आएंगे, घर वालों से दूरी हो जाएगी, रिलेशनशिप में टूट जाएंगे, पर्सनल कॉस्ट में किसी की डेथ भी हो सकती है, बहुत कुछ होने वाला है। मतलब मैं डरा नहीं रहा हूँ, बट दिस इज हाउ द थिंग्स आर। रिमेंबर दिस, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज देयर। तुम अपनी कॉर्पोरेट लाइफ, अपनी कॉर्पोरेट चीजों को छोड़ के यहाँ पे आ रहे हो, देयर इज अ कॉस्ट, रिमेंबर दैट। एक चीज मैंने बहुत सीखी है, ऑनेस्टी। मतलब इफ यू आर ऑनेस्ट टू योर सेल्फ एंड यू आर ऑनेस्ट टू योर प्रिपरेशन, यू विल सूनर और लेटर यू विल गोइंग टू सेल थ्रू द बोट। तुम कर लोगे, तुम्हारे अंदर वो होगा, तुम कर लोगे। कैसे करोगे? ऐसे ही करोगे, ऑनेस्टी, कि भाई मैंने अपना पूरा दिया। अब पेपर कैसा आया, मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, डजंट मैटर, बिकॉज पेपर सिलेक्शन मेरी कैपेबिलिटी के इक्वल नहीं है। मैंने अपना पूरा एफर्ट दे दिया। नाउ इट्स ऑन कृष्णा, इट्स ऑन द गॉड, कि भाई वो डिसाइड करे कि मेरे को करना है या नहीं करना है। अब मैं आगे बात करूं तो अब मैंने कहा कि अनसर्टेनिटी का क्या करें। ये गोल्डन सूत्र है, डिसिप्लिन। मोटिवेशन यूपीएससी में बहुत क्षणिक होती है, इतना काम नहीं आती। लेकिन अगर आपका एक फिक्स रूटीन है, चाहे अपने पीयर ग्रुप के साथ पढ़ रहे हो, लाइब्रेरी में जाके पढ़ रहे हो, या बाकी सब चीजें देख रहे हो, रिमेंबर दिस, यू आर गोइंग टू नेल दिस एग्जामिनेशन। क्यों? बिकॉज जब तुम 8-9 घंटे 10 घंटे दिन के दे दोगे, 12 घंटे हो जाएंगे, तुम जब बेड पे जाके सोओगे ना, यू विल फील गुड बिकॉज ऑफ फिक्स रूटीन। इफ यू हैव गॉट द फिक्स रूटीन विच इज अ फर्स्ट स्टेप ऑफ डिसिप्लिन, तुम्हारे पास रूटीन है, वो फर्स्ट स्टेप ऑफ डिसिप्लिन है। आगे बात करते हैं। ये कृष्ण की बात है और ये मुझे बहुत सही लगती है। हमारी जो लाइफ होती है ना, वो ऐसे होती है, ऐसे होती है, हम ऐसे हो जाते हैं पूरे। कृष्ण क्या कहते हैं? कृष्ण कहते हैं ऐसे, ऐसे नहीं कहते, इसे बोलते हैं स्थित प्रज्ञ। स्थित प्रज्ञ का मतलब क्या होता है? जीवन की किसी भी सिचुएशन, चाहे सुख हो, चाहे दुख हो, चाहे एनी सिचुएशन, इफ यू आर इक्वेनिमिटी, मतलब इफ यू आर एट द इक्वेनिमिटी, तुम स्थित हो, तुम बेसिकली, तुम्हें कुछ भी हो, तुम्हें हानि हो, लाभ हो, उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। ये तो योगेश्वर की पोजीशन है। यहाँ तक पहुंचने में तो शून्य तक पहुंचना हो गया।
मुश्किल है हमारे लिए, लेकिन कहीं ना कहीं इसकी प्रैक्टिस, ये यूपीएससी प्रिपरेशन ऐसी है कि वो आपको ये सिखा देगी। और कृष्ण का ये जो गोल्डन सूत्र है, निष्काम कर्म, निष्काम कर्म, ये गोल्डन सूत्र है कृष्ण का। कृष्ण सेज वेरी वेल कि भाई तुम जो चीज कर रहे हो वेरी गुड, वो तुम्हारे कर्म है, लेकिन तुम मुझसे एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि तुम्हें जो भी उस जो चीज तुम कर रहे हो उसका जो रिजल्ट है वो तुम्हारे हित में होगा। जो तुम चाह रहे हो वो होना जरूरी बिल्कुल भी नहीं है। रिमेंबर दिस, यू हैव द राइट टू डू योर कर्मा, तुम्हारे पूर्ण रूप से तुम्हें अपना कर्म करना पड़ेगा, लेकिन ये मुझसे मत आशा रखना कि मैं उसका तुम्हें फल भी दूंगा। सोचूंगा मैं तुम्हारे लिए बहुत अच्छे से, लेकिन तुम्हारे अनुसार नहीं सोचूंगा। मतलब वी कैन नॉट फाइट द अल्टीमेट एनर्जी, हम बेसिकली डिवाइन से नहीं लड़ सकते, हम भगवान से नहीं लड़ सकते। दिस इज हाउ द थिंग्स आर। तो कृष्ण की ये बात जो है मुझे बहुत इंस्पायर करती थी कि निष्काम कर्म, मतलब यू यू गिव योरसेल्फ एवरीथिंग, सब कुछ कर लो, उसके बाद भी नहीं होता है, ओके टेक अ ब्रेक, डू समथिंग एल्स। मतलब अब आने वाली वीडियोस के अंदर मैं जो है, आने वाली वीडियोस के अंदर मैं जो है अगर आप कमेंट करेंगे तो मैं बताऊंगा कि मेंस की प्रिपरेशन के बारे में, इंटरव्यू की प्रिपरेशन के बारे में, बिकॉज मेरा अनुभव जो है मुझे वो बहुत कुछ सिखाता है उसमें। लेकिन मैं आपको बोल सकता हूँ एक चीज़ कि अगर हर साल 13-14 हज़ार लोग यूपीएससी प्रीलिम्स निकाल सकते हैं, आप भी निकाल सकते हो। थाउजेंड्स ऑफ पीपल हैव डन इट, कर चुके हैं वो, हम भी कर सकते हैं। इफ दे कैन वी कैन, दिस इज हाउ द थिंग्स आर। बट वो जो प्रोसेस है ना, मतलब ट्रस्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस प्रोसेस, ट्रस्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, खुद पे, प्रिपरेशन पे, प्रोसेस पे, टीचर्स पे, मुझ जैसे ऑनलाइन टीचर्स है जहाँ सिर्फ कैमरे के थ्रू आपसे बात कर पा रहे हैं, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अब लास्ट में मेरे पास में आपके लिए एक फाइनल मैसेज है, वो ये है कि मैं जो है आपको इनवाइट करना चाहूंगा स्टडी आईक्यू पे। और स्टडी आईक्यू पे जितने भी कोर्सेज हैं, इनफैक्ट अड्डा 24/7 पे जितने भी कोर्सेज हैं, उन सब पे जो है हम मैक्सिमम पॉसिबल डिस्काउंट आपको दे रहे हैं, जो कि रेंज कर सकता है अप टू 72% तक बेस्ड ऑन द कोर्सेज। तो आप उसके लिए हमारा कोड यूज कर सकते हैं जो कि है ES100। सो आप जरूर हमसे साथ जुड़िएगा, मैं भी इस प्रोसेस में आपके साथ रहूंगा और मुझे बहुत अच्छा लगेगा आपका सहयोग, आपका संगतकार बनने में। मैं आपका धन्यवाद करता हूं मेरी चर्चा को सुनने के लिए। नमस्कार।